नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बादकपुर में एक सरोवर में खुदाई के दौरान 2 पाषाण प्रतिमाएं मिली हैं। एक प्रतिमा पूर्णतः सुरक्षित है, जबकि दूसरी प्रतिमा खंडित हो गई है। यहाँ पर जो चर्चा सुनी गई उसमें ये बताया जा रहा है, जो सुना गया उसमें ये सब बात सामने आई कि जेसीबी के पंजे के कारण यह प्रतिमा खंडित हुई है। पुरातत्ववेत्ता ही इस बात को बता पाएंगे कि प्रतिमा खंडित हुई है या फिर पूर्व से ही ये टूटी हुई थी। हालांकि अधिकारी बचाव में हैं। उनका कहना है कि खंडित प्रतिमा ही यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। सरोवर में खुदाई चल रही थी। खुदाई कौन कर रहा था, किसके साथ है और किसका हाथ है, इस बात को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को जैसे ही जानकारी मिली कि मूर्तियां यहां प्राप्त हुई हैं, उन्होंने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को भेजा और कहा कि मूर्तियां सुरक्षित रखो, और मामले की जांच के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। यहां अधिकारियों के 2 प्रकार की बातें सामने आई। एक अधिकारी का कहना है कि यहाँ जो खुदाई चल रही है वह खुदाई है मंदिर समिति की अनुमति से हो रही है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत की अनुमति है। वहीं दमोह जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पूनम दुबे का कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी प्रकार के कार्य की अनुमति अभी यहाँ नहीं दी गई है। कोई कार्य यहाँ पर मंजूर नहीं है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार के कार्य करने की कोई अनुमति और मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अपराध है अगर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। फिलहाल में विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ पर उपज रहे हैं। जी मैडम, आज जनपद पंचायत की स्थिति में स्थित पे ग्राम पंचायत बादकपुर में एक मूर्ति मिली हुई है तालाब के अंदर, क्या है पूरा मामला? ये सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि खुदाई के दौरान यह कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसकी लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये मूर्तियां किस काल की हैं, यहाँ कैसे आई, अब इस पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब बात होगी, उन लोग इसको देखेंगे पुरातत्व विभाग, तब इस पे क्लियर होगा कि और मूर्तियां तो नहीं यहाँ और कब की हैं, ये पता करेंगे। जी मैडम, ये ग्राम पंचायत यहाँ पर उत्खनन कर रही थे, तो क्या ग्राम पंचायत को अधिकार है? ये ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं उत्खनन, और ये मैंने सबसे पहले यही पता किया था ये काम किसका चल रहा है। तो पंचायत विभाग से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। अभी इन लोगों के द्वारा ये जेसीबी यहाँ जो खुदाई चल रही थी, मैं अब ये बात करूँगी कि पंचायत को जो नहीं है पावर, उन्हें कैसे इनको परमिशन दी कि यहाँ से मुरम ले जाएं। यानी एक हिसाब से अपराध है। थैंक यू। बादकपुर में एक मूर्ति मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? यहाँ ग्राम पंचायत की सहमति से मंदिर द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु मुरम की आवश्यकता थी। तो जैसा लोगों ने बताया कि मंदिर समिति जेसीबी से शासकीय तालाब से मुरम खुदाई करवा रही थी रात में। उस दरमियान पत्थर की 2 मूर्ति, एक 2 टुकड़ों में है, एक पूरी साबुत मूर्ति है, मिली हुई है, जिसको हम लोगों ने ससम्मान पूजा अर्चन करा के और मंदिर में ही एक प्रांगण में रखवाया है। और आगे सारी जानकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय को देंगे, जैसा निर्देश देंगे। पुरातत्व विभाग की मदद से वहाँ सर्वे कराया जाएगा कि अगर और मूर्ति उपलब्ध है तो उनको यथास्थान रखाया जाए। नागपुर में एक सरोवर में खुदाई के दौरान में 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। किस समय की ये प्रतिमाएं हैं और क्या है प्रतिमाओं का इतिहास? बादकपुर का जो विषय है, उन प्रतिमाओं के चित्र मुझे देखने को मिले हैं। उन 2 प्रतिमाओं को प्रथम दृष्टया देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह वैष्णव मत की प्रतिमाएं हैं। वो प्रथमतः इस दृष्टि से मालूम होता है कि वैष्णव मत में किरीट मुकुट का अंकन और उरुमाला का अंकन, जो घुटने के नीचे से माला का अंकन होता है, वो वैष्णव मत के मतावलंबियों के प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। इसलिए उस प्रतिमा में ये अंकन देखने से ये तय होता है कि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले लोगों की या उस समय की वैष्णव धर्म की प्रतिमा होने से
मत की प्रतिमा मान सकते हैं। प्रतिमा त्रिभंग अवस्था में भी देखने को प्रतीत होती है। उसमें ग्रेवे का भी अंकन हार पहने हुए भी दिखाया गया है। वह जो प्रतिमाएं हैं बहुत प्राचीनतम पुरातात्विक दृष्टिकोण से मालूम होती हैं, जो लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की प्रतिमाएं हो सकती हैं, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। क्या लगता है कि और भी प्रतिमाएं इस क्षेत्र में होंगी? निश्चित तौर पर यदि वहाँ प्राचीन प्रतिमाएं पाई जा रही हैं, इसका आशय वहाँ पर पुरातात्विक कोई स्मारक भी हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से पुरातात्विक सर्वे प्राथमिक तौर पर वहाँ किया जाना बहुत नितांत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचने लगे हैं, क्योंकि सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराएं हैं कि कण कण में हम यहाँ भगवान देखते हैं, कण कण में शंकर देखते हैं। और जब प्राचीन मूर्तियाँ मिली तो उसे को देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचने लगे थे। मूर्ति को रखने, सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पंचनामा भी बनवाया। अब वो पंचनामा जो है वह भी कुछ और कहता नजर आता है, क्योंकि इसमें जो भाषा लिखी गई है वह भाषा कहती है कि कोई न कोई तो है जिसको बचाने का कार्य किया जा रहा है। मुरम मिट्टी निकलकर मंदिर के लिए जा रही थी। मंदिर समिति की अनुमति है, ग्राम पंचायत की अनुमति है कि वह किसी अन्य जगह भेजी जा रही थी। तो हमने ये भी तलाशने का प्रयास किया, तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ मिट्टी डाली गई थी। अरे मंदिर के पीछे नहीं, वह एक निजी कॉलोनी में भेजी गई मिट्टी थी। लगातार क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है। भूमाफिया और अवैध उत्खनन में लगे लोग अपनी साठगांठ के चलते वह विभिन्न प्रकार के कार्य ऐसे करते हैं जिसके चलते जहां भूगर्भ संपदा को नुकसान होता है, खनिज को जो स्थिति होती है वह यहाँ पर उसके कारण सरकार को नुकसान होता है। वहीं ऐसे भूमाफिया लाभ पहुंचाते हैं उनके लिए जो उनका साथ देते हैं, चाहे वो शासकीय अमला हो और या फिर नेता हो। हमने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से इस संबंध में चर्चा की। ठीक है सर, पादकपुर में एक खुदाई के दौरान मूर्तियाँ मिली हैं। एक मूर्ति सुरक्षित है और एक खंडित हुई है। ये मूर्तियों के संबंध में सूचना मुझे सुबह प्राप्त हो गई थी और जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी मैंने सीओ जनपद और वहाँ के तहसीलदार जो हैं उनको तत्काल मौके पर भेजा था। वो दोनों मौके पर पहुँचे और मूर्तियों को सुरक्षित रूप से मंदिर में रख लिया गया है। और जिस मूर्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके लिए पूरा जो हम पुरातत्व वालों को लगा रहे हैं उसके लिए कि इसकी पूरी सुरक्षा और इनको जो है पूरी गरिमा और सम्मान के साथ व्यवस्थित रूप से रखा जाए, उसकी पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक तालाब की खुदाई या वो किस कारण से खंडित हुई इसके बारे में प्रश्न है तो इसकी मैंने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और यदि कोई भी किसी ने भी किसी तरह की नियम विरुद्ध कार्रवाई की होगी तो उसको बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमारी तरफ से। सर, जो मलबा वहाँ से हटने भेजा गया है दूसरी जगह, वहाँ पर कुछ अवशेष और डले हुए हैं वर्तमान समय में जी, क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? जी, मैंने इसी के लिए जो हमारे पुरातत्व के व्यक्ति हैं उनको भेजा है वहाँ पर और हमारे नायब तहसीलदार और जो हमारे सीओ ये लगातार निगरानी करेंगे। यदि वहाँ पर इस तरह की और कोई मूर्तियाँ पाई जाती है तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, ये हम बिल्कुल करेंगे। किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा था सर, ये माना है सीओ जनपद ने कि किसी शासकीय कार्य में कोई भी नहीं था, फिर भी वहाँ उत्खनन चल रहा था। मैंने वही आपसे कहा कि इसके बारे में मैंने जांच के लिए कहा है उनको और वो जांच करके मुझे बताएंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता तो हम कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी बना दी गई है और अगर कोई
गड़बड़ करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी।